साल 2017 में राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी ट्रैप्ड, जिसमें उनकी किरदार का नाम था शौर्य। आपको याद होगा कि वो एक फ्लैट में जाते हैं और वहाँ पर किन्हीं कारणों के चलते वो फंस जाते हैं, कई दिनों तक फंसे रहते हैं। इस दौरान वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं, उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो जाता है। वो कई बार कोशिश करते हैं फ़ोन पर किसी से मदद मांगने की, ताकि किसी को मालूम चल सके कि वो उस फ्लैट में कैद हैं और उन तक मदद पहुँच पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो कई दिनों तक उसी फ्लैट में फंसे रहते हैं। ये तो साल 2017 में राजकुमार राव की आई फिल्म की कहानी हो गई। अब ऐसा ही कुछ हकीकत में हुआ है केरल में। केरल के एक अस्पताल में एक शख्स 42 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। उनका नाम रविचंद्रन नायर है, 59 साल उनकी उम्र। वो गए थे हॉस्पिटल में इलाज के लिए और इसी दौरान उनको कहा गया कि आप फलाने डिपार्टमेंट में जाके अपना एक्सरे करवा लीजिए। और एक्सरे करवाने के लिए जब वो लिफ्ट के भीतर गए तो लिफ्ट फंस गई और इस लिफ्ट में तकरीबन वो 42 घंटे तक फंसे रहे। इस दौरान किसी को मालूम नहीं था कि वो लिफ्ट में फंसे हुए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि किसी को मालूम क्यों नहीं चला और 42 घंटे तक वो शख्स लिफ्ट के भीतर करते क्या रहे। रविचंद्रन नायर जब लिफ्ट से बाहर निकले तब उन्होंने पूरी आपबीती बताई है, पूरी कहानी बताई है कि इन 42 घंटों में उन्होंने क्या क्या किया है। मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। ये घटना दरअसल शनिवार की है। शनिवार को वो लिफ्ट में फंसते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि अलार्म बटन दबाई जाए या लिफ्ट के भीतर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर पर कॉल करके मदद मांगी जाए, लेकिन कहीं से उनको मदद मिलती नहीं है। और हड़बड़ाहट में होता ये है कि उनके हाथ में जो फ़ोन था वो भी गिर कर ख़राब हो गया, मतलब फ़ोन ने भी काम करना बंद कर दिया। लिफ्ट के भीतर लाइट नहीं। अब उनके सामने परेशानी ये थी कि वो ये बात किसी तक कैसे पहुँचाएँ कि वो लिफ्ट के भीतर फंसे हुए हैं। इसी कोशिश में वो लगातार लगे हुए थे। कभी वो अलार्म बटन दबाते थे, कभी वो नंबर डायल करने की कोशिश करते थे। इंटरकॉम उसमें था नहीं कि जिसके ज़रिए वो किसी को बता पाएँ कि वो लिफ्ट के भीतर फंसे हुए हैं। आखिर में उन्होंने मान लिया कि अब जब तक कोई आएगा नहीं तब तक उन तक मदद पहुँचेगी नहीं। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि आज शनिवार है, कल रविवार, मेडिकल कॉलेज बंद रहेगा, कोई आएगा नहीं, अब मुझ तक मदद सोमवार को ही पहुँच पाएगी। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब सोमवार से पहले मैं इस लिफ्ट से बाहर निकलने वाला नहीं। अब इस दौरान रविचंद्रन नायर ने किया क्या। उन्होंने कहा कि जब मुझे यूरिन आया तो लिफ्ट के कोने में मैंने वो कर लिया। जब मुझे प्यास लगी या मुझे भूख लगी तब मैंने अपने होठों को चाट लिया। इस तरीके से करके मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की कि मैं सर्वाइव करता रहूं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो लिफ्ट के भीतर फंसे थे तो क्या किसी ने उनको खोजने की कोशिश नहीं की? कोशिश उनके घर वालों ने की। दरअसल आमतौर पर वो अपने कामकाज से लौटने में कई बार लेट हो जाया करते थे, तो उनके घर वालों को लगा कि शनिवार है, हो सकता है कि वो लेट हो गए हों, ना आए हों। रविवार को जब वो दोपहर तक नहीं आए तब उनके घर वालों को लगा, उनको डर हुआ कि कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए। उनकी तलाश शुरू की गई। जब वो नहीं मिले तब उनके घर वालों ने जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई उनकी गुमशुदगी की। उसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि वो हॉस्पिटल में फंसे हो सकते हैं या लिफ्ट में फंसे हो सकते हैं। उसके बाद रविवार का दिन भी बीत गया। 42 घंटे तक वो लिफ्ट के भीतर ही फंसे रहे। इस दौरान वो क्या कर रहे थे वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने मान लिया कि मैं सोमवार से पहले नहीं निकलने वाला हूं, तब मैंने अपनी पत्नी की लिखी हुई तमाम कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं बार बार अपनी पत्नी की लिखी हुई कविताएं पढ़ा करता था और उसके बाद जब रोना आता था तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था और रोता भी था। डर था कि पता नहीं इस लिफ्ट से निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। सोमवार का दिन आया। उसके बाद उनके घर वाले उनको ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक भी पहुंचे और जब वहां पर लिफ्ट ऑपरेटर लिफ्ट के पास पहुंचा तब उसको पता चला कि लिफ्ट तो बंद है। और जब लिफ्ट को खोला गया टेक्नीशियन को बुलाकर तो पता चला कि रविचंद्रन नायर उसी लिफ्ट में 42 घंटे से फंसे हुए हैं, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहीं पर उनका इलाज चल रहा है क्योंकि 42 घंटे तक वो एक ट्रॉमा में रहे, एक सदमे में रहे। इस वजह से उनको अब इलाज दिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 लिफ्ट ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ और कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, इंक्वायरी चल रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस मामले में लापरवाही हुई किस तरीके से और क्या किया जा सकता था कि ये लापरवाही नहीं होती या किसी को मालूम चल जाता कि रविचंद्रन नायर लिफ्ट के भीतर फंसे हुए हैं। आमतौर पर जब कोई दफ्तर हो या कोई ऐसा संस्थान हो जहाँ पर ये होता है कि अब शनिवार को छुट्टी हो रही है, इसके बाद सोमवार को कॉलेज खुलेगा या संस्थान खुलेगा, तो लिफ्ट ऑपरेटर ये सुनिश्चित करता है कि लिफ्ट अगर किसी फ्लोर पर अटकी हुई है तो वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाए और वो तय कर ले कि लिफ्ट के भीतर कोई नहीं फंसा हुआ है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस मामले में जिम्मेदारी को किसी ने निभाया नहीं और यही कारण है कि 42 घंटे तक रविचंद्रन नायर को उस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। तो एक तरफ 2017 में वो रील वाली स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई राजकुमार राव की, और एक तरफ 2024 में ये रियल स्टोरी है
रविचंद्रन नायर की।